नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम ऐसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो सीधा हमारे से और आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अलग अलग जगहों पर आवारा पशुओं का कहर देखने को मिला। पहला यमुनानगर से, जहां सेवादार पर सांड ने हमला किया, तो वहीं फतेहाबाद में महिला को खच्चर ने मुंह में दबोच कर घसीट डाला। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर बात करते हैं। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते आवारा पशु लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। अब यमुनानगर के मॉडल टाउन से आई इन तस्वीरों को देखिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सांड आराम से टहल रहा है। इतने में गुरुद्वारा के सेवादार हरचरण सिंह को लगा कि कहीं वह गुरुद्वारा में न घुस जाए, लिहाजा वो डंडा ले आए और सांड को मारकर डराने की कोशिश करने लगे। ऐसे में एक युवक ने डंडा पकड़ लिया और सांड को हटा दिया, लेकिन सेवादार दोबारा बाहर निकलकर सांड को डंडा दिखाने लगे, जिस पर सांड आवेश में आ गया और जैसे ही सेवादार वापस गुरुद्वारा में जाने लगे, सांड ने अचानक पीछे से उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घटना में सेवादार को हल्की चोटें भी आईं। गुरुद्वारा साहब में रहराज साहब का पाठ हो रहा था, जिस वजह से एक पागल आवारा सांड आया और अंदर घुसने की कोशिश करी, तो गुरुद्वारे के सेवादार जो उनको भगाने की कोशिश करी, तो उसने आगे पीछे से आके उनको उछाल दिया, जिसको उनको गुम चोटें आई है। हमारी तो सरकार से अनुरोध है कि ऐसे आवारा पक्षियों को की लगाम कसे, और जो शहर में आवारा कुत्ते भी बहुत हैं, उसके बारे में इसके बारे में ध्यान दें। ये एक बड़ी दुख भरी घटना है कि इतने शहर के नेहरू पार्क, माल रोड के एरिया में ऐसे जानवर घूम रहे हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। ये हाल सिर्फ यमुनानगर का ही नहीं है, फतेहाबाद में भी आवारा पशु जानलेवा होते जा रहे हैं। हिंसक हुए खच्चर ने महिला को मुंह में दबाकर बुरी तरह से पटका। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने महिला को खच्चर से छुड़वाया, नहीं तो महिला की जान भी जा सकती थी। आवारा पशुओं की लगातार बढ़ती तादाद पर काबू पाने में प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। वहीं इस बीच आम लोगों की जान पर कई बार बन आती है। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जहां पर आवारा पशुओं के चलते लोगों की जान पर भी बात बन आती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर जो है छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें फतेहाबाद से सामने आई है, ये कोई पहली बार ये तस्वीरें सामने नहीं आई है जब आवारा पशु ने इस तरीके से हमला किया है। हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए खास है क्योंकि इसमें आप भी सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे। हमारे पहले दर्शक जो है रमेश ठाका जुड़ चुके हैं। रमेश जी, रखिए अपनी बात, अपने शहर का भी हाल बताइए। क्या इसी तरीके से आपके वहां पे भी पशुओं का कहर देखने को, आवारा पशुओं का कहर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके सूर्या टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आपने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे काफी ज्यादा जो है जनता को निजात मिलेगी और प्रशासन इससे जागेगा और इन आवारा पशुओं को जो है कहीं ना कहीं गौशाला में या सरकार जहां भी इनका प्रबंध करे, इनको वहां जगह मिलेगी, ताकि हादसे जो है दिन रात जो होते हैं कहीं ना कहीं सड़कों पे, इसके अंदर अहम रोल आवारा पशुओं का भी रहता है। जैसे आपके संवाददाता जो जसपाल जी ने जो कल रतिया क्षेत्र की घटना को दिखा करके जनता की नहीं प्रशासन की भी आंख खोलने का काम किया है। ये आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, पीछे सर्दियों की रातें थी, दिखाई नहीं देता, धुंध आई होती है और ये जो है गाड़ियां इनके अंदर टकरा जाती है, हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े हादसों का शिकार आवारा पशुओं के कारण भी होता है, जिसको लेकर के प्रशासन को जागना चाहिए। और एक बड़ा संकट बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ आपके चैनल की इस मुहिम को सलाम करता हूँ। आवारा पशु सड़कों पर आते क्यों है, कहाँ ये राह दिखते हैं, ये दिखते रही है। पीछे भी जो है फतेहाबाद मिनी सेक्रेटरी के बाद धरना चला था, गौशाला के प्रधान वहां इकट्ठे हुए थे, वहां पर कर्मचारी पहुंचे थे, एक दाने की भूसे की मांग कर रहे हैं। सरकार उनका वो कुछ खर्चा जो बढ़ाना होता है वो बढ़ाए, और एक जो गौशाला के अंदर कहीं ना कहीं चारा नहीं पहुंचता, उसके कारण जो है आवारा पशु जो है वहां पर खाने का प्रबंध कम हो चुका है, क्योंकि कंपेने खेतों में चलती हैं, उसके द्वारा जो है तूड़ी नहीं बन पाती और भूसा जो है कहीं ना कहीं लोग भी अब जो है दान करना शायद कम कर चुके हैं। तो लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर दान करेंगे, गौशाला के अंदर भूसा पहुंचेगा, आवारा पशु सड़कों पर नहीं पहुंचेंगे, उनको वहां पर जगह मिलेगी, उनको वहां पर खाना मिलेगा। प्रशासन को जागना होगा और ज्यादा से ज्यादा इनका जो है प्रशासन ही देख रेख करेगी। प्रशासन का जागना जरूरी है, क्योंकि आए दिन दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस तरीके के आवारा पशु जो है शहर के सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन तस्वीर
महज कुछ दिनों बाद ही फिर इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एक और दर्शक बलविंदर शर्मा जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, रखिए अपनी बात। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा है कि सूर्य समाचार पहले भी आवाज उठा रहा है तो अब भी उठा रहा है। मैंने भी 2 से 3 बार पहले मुद्दे उठाए थे, सॉल्व भी हुआ। तो लेकिन प्रशासन को जब तक हम आवाज न उठाए तो प्रशासन को खुद भी तो सोचना चाहिए कि अपने शहर का कैसा है। करनाल शहर की बात करें, करनाल शहर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, सीएम सिटी का नाम दिया गया है, लेकिन उसकी धज्जियां सरेआम रोड पर गौ वंशज घूम रहे हैं। एक्सीडेंट होते हैं, 1 से 2 बार तो ऐसा देखने को आया है कि कोई बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठा है, उसकी कुर्सी पर किसी सांड ने मार दिया और वो उसकी मौत होगी। जी, तो प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा? मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि सरकारी प्रशासन जो है आखिर इन आवारा पशुओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पाता, क्यों इस तरीके की घटनाएं जो है बार बार प्रदेश में देखने को मिलती हैं। कभी गाय का आतंक, कभी सांड का आतंक, कभी कुत्तों का आतंक। हमारे एक और दर्शक राज जुड़ चुके हैं। राज, रखिए अपनी बात, आप भी अपने शहर का हाल बताइए, क्योंकि फतेहाबाद से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपके सूर्या टीवी चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आपने ऐसा बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। जी, मैं राजीव कुमार फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट गुन्ना से बोल रहा हूं। मेरा सुझाव है कि शहर बिल्कुल आवारा पशुओं से मुक्त होना चाहिए। कल की ताजा घटना है, रतिया में एक खच्चर ने एक महिला को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जी, जो आवारा पशु सड़क पर घूमते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देते ये। जी, और हमारे एक अच्छी न्यूज दे रहा हूं आपको, जो गुन्ना शहर है वो कैटल और मंकी फ्री कर दिया गया है बिल्कुल। जी, गुन्ना नगर पालिका के चेयरमैन और उनकी टीम और गुन्ना गौशाला के प्रबंधक और नंदीशाला के प्रबंधक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है गुन्ना शहर हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। आपको बता दें, क्योंकि आवारा पशुओं का ये मुद्दा देखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस दुर्घटनाएं होती रहती है, चाहे हम सड़कों की बात करें, सड़कों पर भी इस तरीके से आवारा पशु देखने को मिलते हैं और कभी बड़ा हादसा भी यहाँ पर होते हुए नजर आता है। लेकिन अब जो लोग परेशान हैं वो इन आवारा पशुओं से परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे एक और दर्शक तो चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, पर आपको बता दें कि जिस तरीके की तस्वीर फतेहाबाद और यमुनानगर से सामने आई है उसने सभी को डरा दिया है। किस तरीके से एक खच्चर जो है एक महिला पर हमला करती है और दूसरी तस्वीर में सेवादार के ऊपर जो है वो सांड हमला करते हुए नजर आता है। हमारे एक और कॉलर नागेंद्र नेगी जुड़ चुके हैं हिमाचल के मंडी से। जी, रखिए अपनी बात। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है और मेरी आपसे सूर्य समाचार से और मुकेश राजपूत जी से ये तहे दिल गुजारिश है कि जो दर्शकों का जो दर्द दिल की जो बात है इसको मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर रोज इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं। हिमाचल की जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो आवारा पशुओं से पहाड़ी छोटे छोटे जो किसान और बागवान हैं उनको बचाने के लिए हम दरकार करते हैं, हम गुहार करते हैं। हमारी एक एसओएस कॉल है और सरकार इस पे संज्ञान ले। 50 लाख किसानों बागवानों को बचाने के लिए ये जो सुपर गारंटी जैसी एक योजना के तहत इसमें काम किया जाए, ये ओपीएस से बड़ा तोहफा होगा हिमाचल के लोगों को। सड़क पर विशेष तौर पर पुलों पर महिलाओं बच्चों को तो घेरते ही 2 साल पहले बताया भामड़ा यहाँ पर हमारे सरकाघाट में एक पुल के ऊपर युवा फौजी को मार दिया जो सरहद से बच के आ गया। और हिमाचल में शिमला, जाखू, भुंतर मंडी, कुल्लू में जो पर्यटक स्थल है वहां पर तो आपने खुद देखा होगा कि बंदरों के झुंड और कुत्तों के झुंड जो किस तरह से टूरिस्टों को परेशान करते हैं। सरकार से बात करें तो वो कहते हैं कि हम रेबीज के मुफ्त इंजेक्शन देते हैं, हम नसबंदी करवाएंगे, हम गौशाला बनवाएंगे। चाहे सरकारें बदलती रही लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमें ये एहसान नहीं चाहिए, इनको हिमाचल से बाहर किया जाए और ये जो आश्वासन है इनको बंद किया जाए। और मैडम जी ये कैसा अंधा कानून है जहां पर आवारा पशु अगर नागरिकों को मारे तो उसको डंडा मारने पर भी पशु अत्याचार अधिनियम के तहत जो है वो सजा हो जाती है।
लेकिन इनको जो है वो ये सरकारी जो संरक्षण एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के तहत दिया गया है उसको तुम बिल्कुल बंद किया जाए और ये हिमाचल के लोगों को इससे बचाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, फतेहाबाद से जसपाल सिंह और यमुनानगर से सुनील कुमार। सबसे पहले मैं जसपाल आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर फतेहाबाद में सामने आई है, क्या उसके बाद प्रशासन एक्टिव नजर आया? देखिए अनु, मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़ा ही पेचीदा ये मुद्दा है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों पर जो आवारा पशु घूमते हैं, उनकी वजह से कई ऐसे जो सैकड़ों हादसे हैं वो हो चुके हैं, और फतेहाबाद में तो कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और ये ताजा मामला फतेहाबाद के रतिया शहर का है, शक्तिनगर का है, जहां पर आवारा पशुओं का इतना कहर हो चुका है कि लोग जो हैं बड़े तंग हो चुके हैं। और जो गौशाला है, चाहे वो नंदीशाला है, उनमें जो पशु न रोककर वो सड़कों पर अभी बैठे हैं। तो ऐसे में जो रतिया से जो हादसा हुआ है, जिसमें एक खच्चर है, वो महिला को किस तरह से सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को उठाकर जो है वो पटक रही है। गनीमत ये रही है कि आसपास के लोगों ने उसको छुड़वा दिया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पीछे भी जो फतेहाबाद जिला है वो स्ट्रे कैटल फ्री था, और अब जो है पूर्ण रूप से जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर है। ऐसे में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो एक सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस वजह से, आवारा पशुओं की वजह से इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। अन्नू, सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। सुनील, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि भले ही ये मुद्दा छोटा हो लेकिन बहुत गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, हालांकि ये पहली दफा नहीं है जो प्रदेश से इस तरीके की तस्वीर सामने आई है, इससे पहले भी कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं, चाहे बंदर के काटने का हो या कुत्ते के काटने का हो, ये बड़े हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन यमुनानगर का अगर मैं जिक्र करूं तो अब प्रशासन किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अनु, आपको बता दूं कि करीब 2 महीने पहले जो है सूर्य समाचार ने इसी तरह से आवारा जो जानवरों को लेकर जो है खबर चलाई थी, जिसमें जो है नगर निगम आयुक्त जो है आयुष सिन्हा, उनसे बातचीत की गई थी। उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो आवारा पशु हैं शहर से लेकर गांव तक, उनकी जो है गिनती करवाई जाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो अगर तस्वीरें देखें तो ये जो परसों की तस्वीर आपने सामने देखी है, जो यमुनानगर का पौष इलाका है उसकी ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो आवारा सांड ने एक सेवादार पर हमला किया है। यमुनानगर की बात करूं तो पौष इलाके में यहां पर जो है नेहरू पार्क हो, सेक्टर 17 हो, सेक्टर 18 हो, अनाज मंडी जगाधरी हो या फिर अनाज मंडी यमुनानगर हो, इसके अलावा आसपास चौराहों पर भी आपको आवारा पशु जो है घूमते नजर आएंगे, जिन पर जो है शायद नगर निगम लगाम कसने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। क्योंकि जिस वक्त आयुष सिन्हा जी से बात हुई थी 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि इनको जो है गिनती करके इन्हें संरक्षित किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर करीब करीब सैकड़ों आवारा पशु घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रोजाना लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं रोजाना हादसे होते हैं, तो कहीं चौक चौराहों पर ये जो है आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं। जी अनु, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। हमारी जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपने शहर का हाल बता सकते हैं कि क्या आपके वहां पर भी इसी तरीके से आवारा पशुओं का आतंक देखा गया है। हमारे अगले दर्शक फतेहाबाद से चांदनी राम जी जुड़ गए हैं। जी रखिए अपनी बात। जी मैडम जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आवारा नहीं, ये बेसहारा पशु है, परंतु इनको सरकार ने, ये इतने आए कहाँ से, जो शहर में आए दिन इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो इसकी रखवाली करने वाला, इसकी रक्षा करने वाला ही नहीं रहेगा तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो सरकार का जो तरीका था वो गलत था। 7.5 साल से, जो 8-9 साल से हरियाणा प्रदेश नहीं, केंद्र में जैसे बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने क्या किया कि जो हमारे ये पशु थे बेसहारा, इनको ले जाके किसान ऊंचे निम्न खेतों में इस्तेमाल किया करता था। इन्होंने उन मेड़ों पर बैन लगा दिया। इन्होंने, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी बैन लगा दिया कि ये जो पशु है ना, इनको कोई मतलब मेले ना लगे और इनको किसान खेत और खलियान में अपना खेत ना जोत सके। इसलिए ये शहर की तरफ आगे लोगों ने अपने घर से इनको, जैसे भी ये बछड़े थे, ये मेले लगा करते थे,
तो बाहर के व्यापारी आके इनको दूसरे देश में ले जाया करते थे। जो पहाड़ी पथरीला एरिया है, ऊंचा नीमा खेत है, वहां पाने के लिए, खेती योग्य उपजाऊ के लिए इनको यूज किया करते थे जी मैडम जी, इनको इस्तेमाल किया करते थे। अब ये सरकार ने ये सोच लिया कि इनसे मतलब क्या हुआ कि अब तो ये बहाना बढ़ा रहे हैं कि हम जैसे भाई इनके ऊपर गऊ का वो कर रहे हैं, ये गऊ के नाम पर राजनीति करने लग रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए बजट बना के खुद केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार खा जाती है, परंतु उसको किसान को इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। किसान के खेत में ये आवारा पशु शहर की तरफ से रुख कर लेते हैं ना, तो किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे को लेकर। तो आपको बता दें हमारे नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक लगातार प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा में भी लगातार हर सत्र में उठता हुआ नजर आता है। हर बार कहा जाता है कि नए रूल बनाए जाएंगे, कानून बनाया जाएगा, आवारा पशुओं को छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो सभी रूल जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो उसके बाद जो है प्रशासन भी मौन हो जाता है। चलिए, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जसपाल, मैं आपके पास आऊंगी और सवाल यही है, क्योंकि सिर्फ ये तो गाय और सांड का आतंक देखा गया, खच्चर का आतंक देखा गया, लेकिन सवाल ये भी है शहरी इलाके में, अगर शहरी इलाके की बात करें तो बंदरों का आतंक देखा जाता है, कुत्तों का आतंक देखा जाता है। प्रशासन क्यों मौन व्रत धारण करके बैठा हुआ है? देखिए अनु, मैं बताना चाहूंगा कि जो बंदरों का जो आतंक है वो बहुत ज्यादा है। शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो शहर के अंदर अब बंदरों ने इतना बुरी तरह से जो आतंक है वो मचाया हुआ है। लोगों के घरों में घुस जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं। तो ऐसे में लोग प्रशासन को शिकायतें भी करता है, लेकिन प्रशासन जो है नींद से नहीं जाग पा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की लोग इकट्ठे होकर, समाज के लोग इकट्ठे होकर प्रशासन तक पहुंचता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका ये कह देना होता है कि वन्य प्राणी विभाग है वो करेगा। वन्य प्राणी विभाग के पास जब लोग जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का उनको पकड़ने का कोई बजट नहीं है। तो जो लोग हैं वो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पर भी जो है इनको पकड़वा सकते हैं। तो फिर भी प्रशासन है वो कहीं भी जो है जागने का है वो नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, चाहे वो सड़कों पर गाय है, चाहे वो सांड है, चाहे वो इस तरह से जो रतिया में मामला है खच्चर का है, इस तरह के ऐसे तमाम ऐसे जो मामले हैं वो सामने आते हैं। उसके बावजूद भी जो प्रशासन है, सरकार है, वो सचेत नहीं है। खास बात ये भी देखी गई है कि गौशाला का जो अब बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। सरकार की तरफ से यहाँ पर पीछे लोग इकट्ठे हुए थे, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से हमें गौशाला के लिए कोई बजट है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जो गौशालाएं हैं वो खाली होती जा रही है, उनका लेकिन इस बार अगर जसपाल बात करें, विधानसभा में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो बजट सत्र गौशाला के लिए 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ तक कर दिया गया, लेकिन धरातल पर वो चीजें होती हुई नहीं दिखती हैं। देखिए, बजट जो है इस जो आम बजट जो पेश किया गया है इसमें बजट में जरूर रखा गया है, लेकिन अब पिछले एक साल की बात की जाए तो पूरे एक साल के अंदर जो गौशालाएं हैं उनको किसी प्रकार का कोई बजट है सरकार की ओर से नहीं मिला। हालांकि जो समाज सेवी लोग हैं वो गौशाला तक पहुंचकर, चाहे वो हरा चारा है, चाहे वो अन्य जो खाने की जो वस्तु है आवारा पशुओं की या गौओं की जो भी है, वो लोग पहुंचाते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि जो गौशालाएं हैं, नंदीशालाएं हैं, उनको बजट दे ताकि वो गौओं को जो उसमें गौशाला के अंदर है वो रख सके और जो सड़कों पर ना आए और उससे जो है हादसे भी न हो। जसपाल, आप बने रहें क्योंकि इसमें हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने एरिया का हाल बता रहे हैं। क्या इसी तरीके से वहां पर पशुओं का आतंक देखा जा रहा है? क्योंकि सूर्य समाचार ने काफी अच्छी मुहिम चलाई है कि आम लोग हमारे साथ जुड़ सके और लगातार हम ऐसे मुद्दों को उठाते नजर आते हैं जो आम लोगों से जुड़े होते हैं। हमारे साथ एक दर्शक करनाल से मनका जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। जी नमस्कार। नमस्कार जी मेरा नाम मनका है और मैं करनाल की रहने वाली हूँ जी। तो आवारा पशुओं की वजह से इतने हादसे बढ़ते जा रहे हैं आजकल, तो इसके लिए प्रशासन को एक कुछ सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। एक उनके लिए एक जगह बनानी चाहिए ताकि इन हादसों को रोका जा सके। लोग भी आजकल काम करने के लिए निकलते हैं तो उनको काफी डर लगता है निकलते हुए भी,
तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है और एक प्रायोरिटी बेसिस पर इसको नजर में लेकर आना चाहिए प्रशासन को, ताकि लोग फ्रीली रह सके और बाहर अपने काम पर जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से मौजूद है। चलिए सुनील, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि अगर जिस तरीके से बात की जाए, लगातार कानून बनाया जाता है, ये कहा जाता है कि आवारा पशुओं से पहले जो है, जो पशु हैं उनकी टैगिंग की जाएगी, और अगर इस तरीके से आवारा पशु घूमते हुए नजर आते हैं तो पशु मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो सारे वायदे जो हैं, सारे दावे जो हैं, सिर्फ कागजों के अंदर सिमट कर रह जाते हैं। जी बिल्कुल मनु, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से वायदे किए जाते हैं, कागजाती तौर पर जो है इन्हें पूरा करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अगर यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जो है गोवंश सबसे ज्यादा जो है सड़कों पर घूमता नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से पशुपालकों से कहीं ना कहीं बातचीत की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि इन दिनों जो है उनको जो है भूसे और चारे की जो है व्यवस्था करनी काफी मुश्किल हो जाती है, और जो गोवंश होता है इन दिनों उसका जो है बिक्री भी कम हो जाती है, जिसके चलते जो है घास की कमी होने के चलते जो है इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है, और ये जो गोवंश होता है सड़कों पर आ पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार भी बनते हैं, और लोग भी इनकी वजह से हादसों का शिकार होते हैं। तो इसके लिए जो है चारा भी एक बड़ी वजह है, जिससे जो है ये बेसहारा घूमने को मजबूर होते हैं। जी, चारा बड़ी वजह है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा ये कहा गया था कि अगर आवारा पशु छोड़े गए और अगर उस पशु मालिक का पता चल जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब भी प्रदेश में अगर बात करें तो आवारा पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। सुनील और जसपाल, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे अनु, ये तो लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें तो अभी तक मैं आपके पास आती हूँ। हमारे एक दर्शक जींद से अजय जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात अजय। मैडम पहले गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। पहले आपने इतनी जो सूर्य समाचार ने बढ़िया तरीके से आवाज उठाई, आपका धन्यवाद। शुक्रिया। ऐसा है, देखिए लगातार जींद जिले में जो आवारा पशुओं का आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो आवारा कुत्तों ने जो है एक बछड़े को नोच नोच कर मार डाला था, उसकी जो गाय है उसको घायल कर दिया था, उसकी मां को। तो लगातार आवारा पशुओं का जो आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। और बात कही जाए, जैसे आवारा पशु है तो यहाँ पे जब रात में जो खड़े होते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि काले चांद होते हैं, दिखाई नहीं देते, जिसके कारण जो है जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं तो उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो उससे टकरा जाते हैं। और देखिए आवारा पशुओं ने काफी हादसे भी उनकी वजह से हुए हैं और लोगों की जान भी जो है उनकी वजह से गई है। बात की जाए तो पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जो सूर्य समाचार ने खबर दिखाई थी पहले भी, तो वहाँ पे जब आवारा कुत्तों ने जो है एक नोच नोच कर मार डाला था बछड़े को, और जो गौशाला है वहाँ पे जो एस्टाइन नंदी गौशाला है वहाँ पे आवारा कुत्तों का इतना आतंक है कि जो कुत्ते हैं वो मांसाहारी हो चुके हैं, और जो गाय वहाँ पे बैठती है तो उनको काट खाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बात करें जो यहाँ पे कॉलोनी है उनमें भी जो है आवारा कुत्तों का इतना आतंक है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लगातार जो कुत्ते हैं वो जो है उनको काटते हैं। और देखिए पिछले दिनों की अगर बात करें तो जो है महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हुआ था, छोटे से बच्चे को जो है कुत्तों ने जो है काट कर तो जो है मार डाला था। तो ऐसे वीडियो सामने आते हैं। और जींद जिले की बात करें तो आवारा पशुओं का जो है बहुत ही आतंक है। हालांकि जो जींद का प्रशासन है वो गहरी नींद में सोया हुआ है और वो किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहा है। देखिए बात करें तो लगातार अब तो बंदरों का भी इतना आतंक हो सकता है, क्योंकि सिविल ऑफिसर की बात करें तो लगभग 1 साल के में आंकड़े की अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने जो है लोगों को काटा है, और जो लोग हैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए। चलिए अजय जी, समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए जसपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आवारा पशुओं का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो चाहे हम